जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट यानी कि घनमूल कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है हमारा 9261। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें राइट साइड से गिनते हुए 3 नंबर लेने हैं। 1 2 3 मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए सभी में अंडरलाइन किया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। राइट साइड से हमें 3 नंबर गिनने हैं और उन्हें एक हिस्से में डाल देना है। उसके बाद जितने भी नंबर हो वो हमारा दूसरा हिस्सा है, यानी कि दिए हुए नंबर को हमें 2 हिस्सों में बांटना है। राइट साइड से गिनते हुए 3 नंबर, उसके बाद जो भी नंबर बचेंगे वो दूसरे हिस्से में। देखो यहाँ पर 2 बचे हैं, यहाँ पर 3 बचे हैं और यहाँ पर 1 बचा है। सभी के लिए तरीका हमारा एक ही है, अलग तरीका नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये देखिए यहाँ पर 1 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो हमें देखना है कि 1 का घन क्या है। देखो 1 का घन क्या है हमारा 1, तो पहला आंसर हमारा आ गया, ठीक है, ये हो गया 1। अब हमें देखना है 9 की रेंज क्या है, मतलब कि 9 किन 2 नंबर्स के घन के बीच में आता है। अब देखिए यहाँ पे हमने घन लिखे हैं, 8 और 27 के बीच में 9 आता है, ठीक है। तो 8 जो है वो 2 का घन है और 27 3 का घन है, तो हमें हमेशा छोटा नंबर लेना है, यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए 2। वेरी गुड, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 2। ये सम हो गया हमारा फिनिश। दूसरा सम देख लेते हैं। पहले राइट साइड से गिनते हुए 3 डिजिट पे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, यानी कि नंबर को हमें 2 हिस्सों में बांटना है। तो ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब हम देखेंगे जो ये यूनिट प्लेस पे नंबर है 8 का घन क्या है। देखो 8 का घन है 512, यानी कि यहाँ से हमें लेना है 2। क्या लेना है 2, आधा सम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है 74 की रेंज क्या है, मीन्स 74 किन 2 नंबर्स के घन के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 74 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना, किसके 4 का घन 64, 5 का घन 125, तो 64 और 125 के बीच में क्या आ रहा है 74। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा छोटा वाला नंबर यानी कि 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर 4। ओके, ये भी हो गया सम। अब अगला सम देख लेते हैं। अगला सम है 5832। पहले राइट साइड से 3 नंबर गिन के अंडरलाइन कर दिए, एक हिस्सा हो गया, बचे हुए नंबर दूसरे हिस्से में, ठीक है। अब हमें देखना है कि 2 का जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका घन क्या है। देखो 2 का घन है 8, तो पहला आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पर 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है 5 की रेंज देखनी है कि 5 किन 2 नंबर्स के घन के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखो 1 और 8 के बीच में 5 आता है, ठीक है। 1 का घन है 1, 2 का घन है 8, तो 1 और 8 के बीच में 5 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर होगा छोटा वाला नंबर, यानी कि हमारा आंसर है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ये भी आंसर हो गया हमारा। अब हम अगला सम देखते हैं। राइट साइड से गिनते हुए 3 नंबर एक हिस्से में, उसके बाद बचे हुए नंबर दूसरे हिस्से में, ठीक है। अब हमें देखना है 9 का घन क्या है। तो 9 का घन हमारा क्या है 729। तो हमारा पहला आंसर होना चाहिए क्या 9, क्योंकि 9 का घन 729 है और इसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 9 है, तो हमारा पहला आंसर हो गया 9। उसके बाद हमें देखना है 205 की रेंज क्या है, यानी कि 205 किन 2 नंबर्स के घन के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखो 125 और 216, इन दोनों के बीच में 205 आता है। 5 का घन है 125, 6 का घन है 216, ठीक है। तो हमारा नंबर है 205। 205 125 और 216 के बीच में आता है, तो हमारा आंसर हो गया 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले पेज पे जाएंगे हम। देखो यहाँ पर है हमारे पास 26 21 44। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें नंबर को 2 हिस्सों में बांटना है। राइट साइड से गिनते हुए पहले 3 नंबर, बाकी जितने भी नंबर हैं वो दूसरे हिस्से में। अब हमें देखना है 4 का घन क्या है। 4 मतलब यूनिट प्लेस, तो 4 का घन क्या है 64, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा क्या हो गया
ये वाला 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब हमें देखना है कि 262 है वो किन दो नंबर्स के घन के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखो 216 और 343 के बीच में आता है 262। 6 का घन है 216 और 7 का घन है 343। तो हमारा आंसर हमेशा क्या है, छोटा वाला, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।